उसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड मीन एनुअल टेम्परेचर एंड मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन एज। किसी भी उष्ण वर्षा वन को बनने के लिए औसत वार्षिक कितना तापमान और औसत वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए होती है। तो हमारे पास है ऑप्शन ए फ्रॉम 18 to 25 डिग्री सेल्सियस एंड 150 to 400 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी फ्रॉम 5 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड 50 to 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 30 to 50 डिग्री सेल्सियस एंड 100 to 150 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 5 to 15 डिग्री सेल्सियस एंड 100 to 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस स्केल है वो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए दिया गया है और जो प्रेसिपिटेशन के लिए जो स्केल दिया गया है वो है सेंटीमीटर में। तो अगर हम एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर नंबर 13 के दूसरे पेज पे देखेंगे तो वहाँ पर एक ग्राफ दिया होगा जिसमें बताया गया है कि डिफरेंट बायोम्स को बनने के लिए कितना मीन एनुअल टेम्परेचर और कितना मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी बनाया है जिसमें मैंने 3 तरह के जैव क्षेत्रों का उल्लेखन करा है, जिसमें से कि रेगिस्तान सबसे पहले 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक का इसका तापमान होना चाहिए और वर्षा जो है सबसे कम होनी चाहिए, दैट इज़ 10 to 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रासलैंड्स पे, जहाँ पे तापमान जो है वो रेगिस्तान से कम होगा, दैट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेसिपिटेशन है वो 25 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पे, यानी कि उष्ण वर्षा वन पे, जिसका मीन एनुअल टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे कम रेंज है अभी तक इन दोनों में, क्योंकि इन दोनों का जो टेम्परेचर रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो यहाँ प्रेसिपिटेशन चाहिए होती है वो है 150 से 400 सेंटीमीटर तक की, जो कि इन दोनों से सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन के आसपास पाए जाते हैं, जहाँ पे जो ह्यूमिड और गर्मी दोनों ही समान मात्रा में होती है। जैसे कि अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होते हैं और इंडिया में भी कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। जो वर्षा के मामले में अगर हम भारत में देखें तो मेघालय राज्य सबसे पहले नंबर पर आता है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ के 2 शहर मोन्सेराम और चेरापूंजी विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाले क्षेत्रों में से आते हैं।